जी, फिलहाल हम खड़े हैं भिवानी में। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से लेकर के इस मुद्दे को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों के जो साथी हमारे साथ हैं, इनमें भाजपा से जो है वीरेंद्र कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जय कुमार गुप्ता जी साथ हैं, एसयूसीआई से राजकुमार जी हमारे साथ हैं और आप पार्टी से गीता शिवरान जी हमारे साथ हैं और बसपा के उम्मीदवार हैं कमांडर सुनील शर्मा। इनसे हम बातचीत करेंगे 2024 के जो चुनाव हैं भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के, कि क्या मुद्दे हैं। चुनाव का भी सिर्फ 3-4 दिन ही शेष रहे हैं लगभग, तो इस स्थिति में लगभग अंतिम चरण में चुनाव है, तो ऐसे में क्या स्थितियां पूरे लोकसभा क्षेत्र में बनी हैं उसको लेकर बातचीत रहेगी। हम स्टार्टिंग करते हैं कमांडर सुनील शर्मा जी से। जी बताइए, आप बसपा के उम्मीदवार हैं, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस संसदीय क्षेत्र में अब तक के प्रचार को लेकर के, आपका क्या कहना है? धन्यवाद साहब। अच्छा प्रचार चल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो क्षेत्र है एक बहुत ही लंबा क्षेत्र है लंबाई के हिसाब से, तो उसमें प्रचार में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है और जब आप इंडिविजुअल से मिलने की कोशिश करते हो तो उसमें बहुत वक्त लगता है। जनता के बीच मुद्दे क्या लगे आपको? जनता के बीच मुद्दे ये लगेगी, सबसे पहला तो बेरोजगारी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, फिर पानी का भी मुद्दा है और ये 2-3 मुद्दे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। बाकी तो बनाए हुए मुद्दे हैं, खुद बना लेते हैं आप लोग। सेना में रहे हैं, तो सैनिकों का जो ये मुद्दा क्या कहेंगे, जिस प्रकार से ये अग्निवीर योजना, इसको लेकर के क्या नजर आया, सैनिकों का क्षेत्र रहा है? मैं सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आप सबको, आप लोग ना सेना की बातों में ज़्यादा दखल मत दीजिए। सेना को पता है, न मेरी पार्टी न आपकी पार्टी, किसी भी पार्टी को नहीं पता सेना का क्या रुझाव है, क्या चीज़ें हैं। सेना के अफ़सर हैं, सेना के लोग हैं, उनको आज भली-भाँति पता है कि सेना में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अग्निवीर किसी ने बनाई है तो वो किस लिए बनाई है, क्या कारण से बनाई है। हाँ, उसमें ज़रूर कमियाँ कुछ हो सकती हैं, उसको सुधारा जा सकता है, बट सेना की चीज़ें सेना पे छोड़ दीजिए सर। जी कई बिल्कुल, आपने कहा हस्तक्षेप ना करें। हस्तक्षेप लायक कौन से ऐसे मुद्दे आपको विशेष तौर पे नजर आए? नहीं, लोग अग्निवीर के बारे में बात करते हैं, लोगों ने राफेल के बारे में बात की, लोगों ने कोई भी एक मुद्दा उठा लीजिए सेना के बारे में। सब सेना के अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, वो सक्षम हैं, बड़े निपुण हैं अपने कार्य में, उनको पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। और आप बताइए, आप में से किसी को टेक्निकल चीज़ें पता है क्या? नहीं पता। आपको पता है कि अग्निवीर की चीज़ें क्या होती हैं? नहीं पता। तो ये सब चीज़ें कहावतें होती हैं, बनावटी बातें होती हैं, तो मेरा तो हाथ आपकी जो नज़रों में अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अन्य आपने बताया कि अंतिम छोर पे जैसे ये भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र है, तो पानी का मुद्दा आपने जिक्र किया, वो कितनी समस्या आपको नजर आई और क्या हल उसका क्या मानते हैं आप? हर चीज़ का हल संभव है अगर आप कोशिश करें तो, मगर कोशिश नहीं की जाती। कोई भी सरकार आती है, कई सरकारें आती हैं। मैं आपको भिवानी का मुद्दा बताता हूँ। एक छोटा-सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, 6-7 करोड़ का सिस्टम है मेरे ख्याल से, क्या सरकार उसको भी नहीं करा सकती? छोटी-छोटी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कराना क्या है। या तो आपके अधिकारी आपको गुमराह क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट है उस 7-8 करोड़ रुपए का आपने कुछ बताया? नहीं साहब, अपनी नहर को थोड़ा-सा उसका एलिवेशन बढ़ाइए और एक अच्छी-सी मोटर लगाइए और पाइपिंग दीजिए, आएगा वहाँ पे पानी। पानी की कमी नहीं है वहाँ पे उस साइड। नहीं, राशनिंग की प्रॉब्लम है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। ऐसे में कैसे अकेला हम अपने क्षेत्र में ये कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ नहीं, पाएंगे पानी? स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, एटलीस्ट पीने का पानी तो आप राशनिंग क्या दे सकते हैं आप? कौन बोलता है पीने का पानी की कमी है हमारे यहाँ पे? अगर आप पीने का पानी ही प्रोवाइड नहीं कर सकते, प्लीज़, आपको सरकार में रहने का, किसी को भी पार्टी को सरकार में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। अगर आप एक इंसान को पीने पीने का पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई हक नहीं है सर। वर्तमान जो सत्ता में जो बीजेपी रही है, तो 10 साल वहीं रही है, तो उसको लेकर के जब भी कोई विपक्षी दल होता है, तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर आक्षेप लगाता है। आपको क्या कमियां नजर आई बीजेपी में? बीजेपी पार्टी बड़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी पार्टी है, उसमें बड़ी सिस्टमैटिक पार्टी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब उस पार्टी में लोग बदल जाते हैं और जो लोग काम करते हैं। पहले क्या था कि पुराने टाइम में बीजेपी एक आरएसएस का संगठन था। वो घर-घर जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, लोगों के घरों में प्रवास करते थे, वहाँ रहते थे, खाते थे, तो एक जुड़ाव होता था और वो एक-दूसरे से जुड़ते थे। तो धीरे-धीरे करके क्या हुआ कि अब आप देखिए कि जो टेबल पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो बंद कमरों में बैठते हैं, वहाँ डिसीजन लेते हैं।
आप देखिए वो ग्राउंड पे नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते, लोगों से मुलाकात नहीं करते, तो इन चीज़ों के कारण थोड़ा सा कमी हो रखी है। जी बिल्कुल, आपने कहा टेबल पॉलिटिक्स। अब हम राजकुमार जी से बात करते हैं। ये मजदूरों के बीच, किसानों के बीच रहे हैं, लगातार अलग अलग मुद्दों को जो है इस क्षेत्र के उठाया है। क्या कहेंगे 10 सालों के दौरान क्या कुछ नजर आया आपको? मैं राजकुमार एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता। हम 10 साल से लगातार देख रहे हैं और उससे पीछे भी हम काफी अरसे से देखते आ रहे हैं। 10 साल में तो एकदम देश में एकदम अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। सभी डिपार्टमेंटों को निजी हाथों में दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। देश एकदम इस चुनाव का माहौल में क्या एकदम माहौल बना है? इसे माहौल क्या बना है? माहौल अब तो ये बिल्कुल 3-4 दिन रह गए, क्या माहौल बना? माहौल एकदम बहुत ही बुरी परिस्थिति में लोग फंसे हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा और एकदम वो ऊब चुके नहीं, हैं। हम बात करते हैं भी, अब वोट कास्ट किस तरफ होते नजर आ रहे हैं? आपको क्या नजर आया फील्ड में? वोट का तो लोगों को अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा, हमने किसको देना है किसको ना देना है। इनको दोस्त की दुश्मन की अभी पहचान नहीं हो पा रही है। नहीं, अब तो लगभग 3-4 दिन रह गए, फिर तो अभी मेरे तो ख्याल में कोई बीजेपी ठीक ठाक रहेगी। नहीं नहीं ऐसा अभी नहीं, तक नहीं निर्णय कोई ले किसी पाई तो। पार्टी का कोई क्लियर कोई कुछ नहीं नजर आ रहा। सभी पार्टी एकदम भ्रम में है। तो आप लोग तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा कोई कांग्रेस को समर्थन नहीं। कांग्रेस बीजेपी से, इंडिया गठबंधन और एनडीए से हमारी तो अच्छा बहुत जी। समान दूरी है। और हमने एक उदाहरण पेश भी किया है इस देश में। अभी ताजा इंदौर में एनडीए ने जैसे सूरत में अपना कैंडिडेट निर्विरोध चुन के इनको सभी को खरीद लिया था। भिवानी का पार्टी कुछ को मुद्दा करेंगे हम जी, भिवानी का, में क्या लगता हाँ है? भिवानी में हालात महेंद्रगढ़ खराब थाना। है, लोगों की समझ से बाहर हो रहा है और किसी पार्टी को कोई क्लियर नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। सभी पार्टी भ्रम का जी जाल बिल्कुल में फंसी बिल्कुल। हुई है। अब हमें बीजेपी से बात करें कि मुख्य तौर पे जो है 10 साल सत्ता में रही, तो वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? अब बिल्कुल चुनाव नजदीक है, क्या ओवर पॉलिटिकल सिनेरियो क्या नजर आया? कहाँ वोट कास्ट होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? हम फिर बात करें तो क्या करें? देखो, अभी जो परिस्थिति है जिसके अनुसार ये सबको क्लियर सा है कि यहाँ पे बीजेपी जीतने लग रही है और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। पिछली बार भी 4.5 लाख के करीब हम जीते थे, उससे पहले 2.5 लाख के करीब हम जीते थे और अब के भी ऐसे ही आपको। कौन से 5-4 बिंदु हैं जो आपको लग रहा है अभी इन पॉइंटों पे जीत रही है? हल्का वाइज यदि बात करें तो आपके क्या समीकरण देखो, आपको नजर हल्के आते हैं? वाइज जैसे आप लोगों को पता, आपने जिस प्रकार से बात की पानी का मामला, जैसे लुहारू है, महेंद्रगढ़ एरिए हैं, इन एरियो में पानी की समस्या बहुत प्राचीन काल से रही है जब से सरकारें अपनी बनी हैं। लेकिन यहाँ अब आखिरी टहल तक पानी बीजेपी ने ही पहुंचाया है। जहाँ पे बात हुई कई जगह पानी की विषय की, भाई कई गाँवों के अंदर पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हुई क्योंकि डार्क जोन है, तकरीबन अपना नीचे पानी जा चुका है। बीच बीच में कई लोग कहीं ना कहीं पे जहाँ से पीछे की साइड से आता है सूंढिए वगैरह लगा लेते हैं, तो यहाँ तक पानी जो अपना हक बनता है नहीं पहुँच पाता कई बार। उसके लिए भी सरकार ने, चौधरी धर्मवीर जी ने मुख्यमंत्री जी को भी ये प्रपोजल दिया था कि पानी पीने के लिए अलग से व्यवस्था की जाए और वो पाइप के जरिए आए। जी जी, तो वो उस पे काम कर रही है सरकार। वीरेंद्र जी 10 साल से जो प्रपोजल हुए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाटर को लेकर के, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के क्या हो पाया है? नहीं, मैंने वही बताया ना आपको, पानी जिस प्रकार से वहाँ टहल तक पहुंचा है, पानी का जिस प्रकार से हमारा दक्षिणी हरियाणा का जो हिस्सा बनता था उसको बढ़ाया गया है, तो पानी की तो जो हमारे पास हरियाणा में वर्तमान स्थिति में जो चीज है उसी का बंटवारा ठीक प्रकार से हमने बढ़ाया है इस क्षेत्र के लिए। पानी रोजगार को लेकर के क्या? रोजगार को लेकर के देखो, हरियाणा के अंदर लगभग 1,15,000 के करीबन हमने रोजगार दिया है, 1 लाख के करीबन HKRN के थ्रू हमने काम दिया है। और रोजगार का मैं ये मानता हूँ कि सरकारी पक्की नौकरी ही जरूरी नहीं होती। रोजगार का मतलब है कि कमाने खाने का साधन। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐसे इस प्रकार का माहौल बनाया है कि आज सब लोगों का जीवन अच्छे तरीके से गुजरने लग रहा है। सबके पास पैसा है, सबके पास गाड़ी है, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल, मतलब हर आदमी के पास पैसा आज के समय में आया है। वो एक ऐसा माहौल बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है कि जिसके जरिए एक दूसरे के पास पैसे का सर्कुलेशन हो सके। तो इन स्थितियों में कल मोदी जी भी आए थे, उनका क्या विश्लेषण करते हैं आप? उनके यहाँ पे
इस संसदीय क्षेत्र में जो हरियाणा में जो एंट्री हुई है, स्टार प्रचारक को अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितना देखो, प्रभाव नजर आएगा? नरेंद्र मोदी जी नो डाउट पूरे प्रदेश में, देश में एक सबसे बड़ा लीडर है, जो दुनिया में एक लीडरशिप सबसे बड़ी उभर के आई है। जो अमेरिका है, रूस है, जितने भी बड़े देश हैं, उनके लिए भी नरेंद्र मोदी जी एक किस्म से चैलेंज है कि वो दुनिया में फर्स्ट नंबर के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने हैं। तो नो डाउट पूरा देश मोदी जी के साथ है, और पहले भी जीत के आए थे, दूसरी बार उससे ज्यादा सीट लेके आए थे, तीसरी बार उससे ज्यादा सीट लेके आएंगे। मोदी जी ने कल की स्पीच में कहीं भी इनेलो का या जेजेपी का नाम नहीं लिया, और जनता उनको वोट कटवा पार्टी के तौर पे, विपक्षी दल वोट कटवा पार्टी के तौर पे बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ठीक बोल रहे हैं विपक्षी दल? नहीं, देखो, इनेलो जेजेपी का कोई रोल रहा नहीं अब हरियाणा प्रदेश में, इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि नाम उसी का लिया जाता है कि जो कुछ थोड़ा बहुत फाइट में कहीं कर रही हो, कहाँ पे, उसी के बारे में बताया जाता है कि आप इसको वोट न दें, इसके कारण ये है। जब कोई वोट लेने ही नहीं लग रहा तो उसके बारे में क्या चर्चा करें? पिछले 10 सालों में बीजेपी के कोई 5 बड़े काम आप गिनवा पाए इस संसदीय क्षेत्र के? इस संसदीय क्षेत्र में देखो, ये जो काम है हमारे, एक तो मैंने आपको बता दिया कि पानी की व्यवस्था थी, ये अपना यहाँ पे यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, इसका हॉस्पिटल, ये जो पीजी है हमारा, पीजी पानी को लेकर भी प्रपोजल बना है, लेकिन अभी नहीं, प्रपोजल नहीं, पानी को टेल तक हमने पहुंचाया है। 293 टेलों तक 152 डी हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो हम लेके आए हैं नारनौल से 3 घंटे में, नहीं तो 6 घंटे में बिल्कुल सड़कों क्षेत्र। रोडों का जो जिस प्रकार से व्यवस्था ही है, ये सारी की सारी रोजगार की जिस प्रकार से व्यवस्था, ये सारे के सारे काम, और सबसे बड़ा काम तो एक आयुष्मान का है कि जो हम लेके आए हैं, और ये सोचा नहीं था इंडिया में कभी ऐसा भी कोई फ्री इलाज भी हमारा कोई सबसे बड़ा हेल्थ प्रोजेक्ट बोलते हैं मोदी जी इसको। अब इसमें जैसे भिवानी में जिक्र होता है, अभी सुबह ट्रक भर जाते हैं, माइनिंग का काम होता है, सुबह से वो 30-35 के स्पीड से चलते हैं, बड़े युवा आगे आगे दौड़ लगाते थे, पहले तैयारी करते थे फौज की, पुलिस की, बेल्ट की नौकरियों के, अब वो नजर नहीं आते। अग्निवीर की जब से योजना आई है, और आपके विपक्ष में जो मुख्य तौर पे जो है रावदान सिंह जी, उनका मुख्य मुद्दा ये है, इसका बचाव कैसे करेंगे इस मुद्दे? नहीं, बचाव है इसका। आज आप फौज के बारे में किसी, जैसे कमांडर जी ने बताया था, फौज में वैसे हमने बोलना तो कम चाहिए, लेकिन फिर भी जो जितने भी फौज से रिलेटेड आदमी हैं, मेरे हिसाब से 99% जो है बीजेपी को वोट करते हैं। वो चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, किसी प्रकार से भी जो जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी का देश का और सेना के प्रति रहा है, जो उनका रुझान रहा है, वो एक ऐसा है कि जिसको सब लोगों का जागरूकता आई है सब लोगों में। और अग्निवीर की जहाँ तक आप बात करते हैं, अग्निवीर भी एक ऐसी चीज बनाई गई जो दूसरे देशों में जिस प्रकार की बात है, और एक नया सिस्टम लेके आए हैं कि हर आदमी उसके अंदर तैयार हो। और हरियाणा ने तो पहल की है कि जो अग्निवीर से निकल के आएंगे, सबसे पहले हम उनको पुलिस महकमे में नौकरी का पक्का वादा। 9 विधानसभाओं में सबसे कमजोर कहाँ नजर आते हैं इंद्रवीर जी? नहीं, कहीं कमजोर नहीं है, सारी की सारी जीतेंगे। मैं इतना दावा करता हूँ कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से दान सिंह हारेगा। जी बिल्कुल। हम कांग्रेस से हैं जय कुमार गुप्ता जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बीजेपी इन इलेक्शन में चल रही है, कितना एंटी इनकम्बेंसी आपको नज़र आता है, और वो कैसे कैसे काम करेगा, या उसका भी एंटी इनकम्बेंसी आपको नज़र नहीं आया क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव है? नमस्कार, ये आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा पूछा। एंटी इनकम्बेंसी, ये तो एंटी इनकम्बेंसी, सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। यहाँ तो आप देखो, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट खत्म की है। 10 साल में हुड्डा में एक भी सेक्टर इन्होंने नहीं किया। ये हाउसिंग बोर्ड, इसको स्क्रैप कर दिया, मर्ज कर दिया उसके अंदर। अब इसमें जो एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, खत्म हो गई एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो खत्म कर दिया। कितनी एम्प्लॉयमेंट थी उसके अंदर? आपके रोडवेज है, वाइंड अप करते जा रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट थी? आप देखो, टूरिज्म में किस टाइम बड़कर लेक होती थी, भिवानी में है, आपके बापोड़े में है, बहुत बड़ा वाटर वर्क्स बना था। तो एम्प्लॉयमेंट आएगी कहाँ से? आप सबको वाइंड अप करते जाओगे और प्राइवेट हाथों में देते जाओगे, या एक बाय मीडिया निकाल दिया एक कौशल रोजगार वाला कि अपने आदमी मोबिलाइज करो। उसमें कोई पैमाना नहीं है कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, जो मर्जी लगा दे। आज लॉ एंड ऑर्डर का कितना बुरा हाल है। मैं कहता हूँ, मुझे कोई चाटा मार दे, मेरे में ताकत होगी तो बदला ले लूंगा, कहीं घूम आओ आप। एसपी का तो हाउस एक जैसे फौज कमांडर का हाउस होता है ना, वहां तो कोई घुस नहीं सकता। गेट पर 20 चेकिंग, वहां से अंदर जाने नहीं देंगे। यहाँ पे जाके देखो आप एसपी ऑफिस के अंदर क्या क्या कर रखा है इन्होंने। जब एसपी घर से चलता है, पूरा रोड क्लियर कर देते हैं। ये बीजेपी से नाराजगी का वोट आप लोगों को मिलेगा, या कांग्रेस की कोई खासियत भी रहेगी? दोनों ही मिलेंगी। देखो, खासियत है उसकी बताऊं मैं आपको, टू बी वेरी फ्रैंक।
लोग दुखी हैं मगर सड़क पे कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि लीडर नहीं है। जब तक लीडर सामने नहीं आएगा तो पब्लिक नहीं आएगी साथ में आगे। बीजेपी आई, सड़कों में रहते थे वो, तो इस हिसाब से बीजेपी के पास लीडर है, फिर उस हिसाब से BJP पावर में है तो लीडर हो गए, पावर में है। फिलहाल क्या आप ओवरऑल 10वीं विधानसभा में 9 विधानसभा में जिक्र करें तो क्या लगता है इस लोकसभा को? मैं 9 की तो नहीं बता सकता कि इतना लंबा एरिया है। नट सेल में हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। क्या मुख्य फैक्टर है? 1 2 4 3 फैक्टर आप गिना पाए? तो सारी फैक्टर जैसे महंगाई है, ठीक है कि लोगों की तनख्वाही भी बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है। तो अब कितने लोग हैं जिन्हें 2 टाइम की रोटी नहीं है? वो तो सोचेंगे भाई कांग्रेस ही बढ़िया थी। अच्छा, कांग्रेस ने 10 किलो अनाज भी कह दिया, 10 किलो अनाज देंगे, तो 5 किलो दे रहे हैं। एक तरफ आलोचना भी करती है कांग्रेस भी 85 लाख करोड़ परिवारों को राइट टू फूड का, राइट टू फूड का। तो फिर उस आलोचना भी की और फिर आप उसका नियम भी बना रहे हैं? नहीं, आलोचना नहीं है। वो आलोचना ये थी, ये कहते हैं कि हमने देश से समृद्धि लाए हैं, उधर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, समृद्धि कहाँ आई? वो बीजेपी कर रही है गड़बड़ तो ना। एक तो कह रहे हैं कि हमने तो 80 करोड़ देश में बहुत समृद्धि आ गई है, और एक तरफ कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, समृद्धि कहाँ से आई फिर? जी, धर्मवीर जी के मुकाबले दान सिंह कैसे बेहतर कैंडिडेट आप कैसे मानते हैं? अब देखो, 2 आदमी का कंपैरिजन करोगे ना। अब मैं कहता हूँ इलेक्शन में कंपैरिजन तो किया जाएगा, उन्हीं को हम मत डाल रहे हैं। 18 करोड़ लाख के लगभग मतदाता जो है वोट करेंगे, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस में ही था, 14 में आया है, ठीक है ना। तो वो कंपैरिजन तो देखो मैं नहीं कर सकता जी सर। मतलब मैं ऐसे ही वो झूठ साथ बोलने लग जाऊं, वो अच्छा वो अच्छा। अब जैसे नहर का कह रहे थे, मतदाता उन डिस्कस के आधार पर ही मतदाता कुछ ना कुछ अपना मन बनाए, तो मतदाता इंडिविजुअल कम देखता है आजकल। सबसे बड़ी कमी क्या हो गई है? मतदाता देखता है जाति, मतदाता देखता है अपना मोहल्ला, मतदाता देखता है पार्टी। ये चीजें ज्यादा कंसिडरेशन है। जिस दिन मतदाता मैं उसको कैंडिडेट देखने लग जाएगा, उस दिन तो देश का मतलब एक नक्शा ही अलग होगा। बिल्कुल देखने लग जाएगा उनके व्यक्तित्व को, तो निश्चित तौर पे अच्छे राजनेता आगे आएंगे। इन कास्ट फैक्टर के हिसाब से कौन आपको लगता है कि कौन ज्यादा बेहतर, किसका पक्ष में ये जो है? हमारे पक्ष में ये है कास्ट फैक्टर में कि अहिर वोट मिलेंगे, और जाट वोट प्रो कांग्रेस है वो मिल जाएंगी। तो 2 मेजर चंक है यहाँ पे। ओबीसी का क्या आपको लग रहा है अभी? ओबीसी 50-50 है, क्योंकि मोदी जी ओबीसी करते रहते हैं। मोदी जी की आवाज में एक थोड़ा दम रहता है, तो लोग बहक जाते हैं। उनको बहुत अच्छा तरीका आता है, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं। 2 और 2 5 होता है ना भाई, होता है ना भाई, उनसे यहाँ मरवा लेते हैं वो। तो वो एक मैटर करता है। अदरवाइज हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली जीत रहे हैं। तो मतदान बूथ तक जो लोग पहुंचते हैं वो क्या अप्रोच क्या मानते हैं, किस प्रकार की अप्रोच उनकी होनी चाहिए कांग्रेस के बनिस्बत देखें तो? नहीं, मैं एक बार दोबारा बताओ। मतदान बूथ पर जो मतदाता पहुंचता है तो किन किन समीकरणों को दिमाग में लेके पहुंचता है? वो मतदान करते समय क्या क्या वो समीकरण तो आज ही बन चुके हैं सब लोगों के दिमाग में। उस दिन कोई समीकरण नहीं बनना। उस दिन तो सिर्फ क्या है कि जो 4-5% वोट जो न्यूट्रल होती हैं, या ये होते हैं हमने देनी नहीं है, उन लोगों को कोई कन्विंस कर लेगा तो वो चले जाते हैं। अदरवाइज तो सब मन बनाए बैठे हैं, अब हमने कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। अब वीरेंद्र जी ने पानी कहा तेल का पानी सिर्फ लुहारू में गया है। जो हमारा मंत्री है वो लुहारू को ही हरियाणा माने बैठा है। लुहारू खुश तो हरियाणा खुश। नहर तो चौधरी बंसीलाल ने पोर्टफोलियो तक पहुंचा रखी है। लिफ्ट इरिगेशन के कई प्रोजेक्ट्स है वो जो बंद पड़े थे, उनको एक बार स्टार्ट किया इस गवर्नमेंट ने। वो स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया है कि लुहारू पानी पहुंच जाए, ठीक है। आप नहरों को हाल जाके देखो, आप ये आपका पब्लिक हेल्थ का है ना टैंक, इसकी एक्चुअल डेप्थ कितनी है और आज कितनी रह गई? जब आपको स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो पानी कहाँ से दोगे पीने का? और अंदर जाके देखो कितनी बार एस्टिमेट बन चुके हैं उसके, सफाई के बाद सिल्ट सफाई होती है जो, तो जाके देखो आप। तो बेसिकली इनका किसी का ध्यान नहीं है, ये सब मौज करते हैं, कोई इनका कंट्रोल नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे या फील्ड स्टाफ पे, किसी पे भी।
इनका काम है राज करना, मौज करना। मोदी जी आएंगे, वोट दिलवा जाएंगे। ये टोटल मोदी जी पे डिपेंड है, काम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है। और फिर इनका क्या है, आज इस पार्टी में कांग्रेस आएगी, यही लोग देखने में बीजेपी कांग्रेस पाएंगे आपको। जी बिल्कुल, सारे आपने राजपूत है ये, जी आपने बताया कि राजपूत हैं। यहाँ चलते हैं ये, सब जी राजपूत बिल्कुल। हैं ये। अब आम आदमी पार्टी से हैं, इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे मैडम, किस प्रकार का सिनेरियो पूरे लोकसभा में आपको नजर आता है? जी नमस्कार, मैं आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष गीता चौरान लाखलान। बात करें सेनोरियो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल से आज भारत देश का, हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। बेरोजगारी को लेकर के परेशान है, शिक्षा को लेकर के परेशान है। शिक्षा प्राइवेट स्कूल में इतनी महंगी है, आम व्यक्ति का बच्चा स्कूल में पढ़ने में समर्थ नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई क्योंकि पीछे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार। अगर बात करें हम महंगाई की, पेट्रोल डीजल तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है। 40 रुपये लीटर डीजल मिलता था, आज 90 पार हो चुका है। अगर हम बात करें गैस सिलेंडर की, 400 रुपये में मिलने वाला गैस सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1200 रुपये तक रेट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गैस सिलेंडर को भी छोड़िए, रोजमर्रा में जो बेसिक वस्तुएं यूज होती हैं, दही है, पनीर है, छाछ है, लस्सी है, इन पे जीएसटी लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने आम व्यक्ति की गर्दन पर पैर रखने का काम किया है। अब खाली अगर हम सोचे वोटिंग की, भारतीय जनता पार्टी देख रही है हमारी 400 पार सीटें आ रही हैं। भाई ने भी अभी बताया कि धर्मवीर जी यहाँ से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के चाहे आप नेताओं को ले लें, चाहे आप वर्कर को ले लें, चाहे पदाधिकारियों को, रूट लेवल से काम करते हैं। लोहारू में, मेरी लोहारू विधानसभा में, हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट हूँ, 115 पंचायत है और 146 यूनिट है। जैसे पानी की बताई भाई ने कि लोहारू में पानी की भरमार है, पानी की भरमार टैल तक है। गाँव में मैं जाती हूँ, 3 दिन पहले भी महिलाओं ने मटका फोड़ करके प्रदर्शन किया था। पीने का पानी की कोई सुविधा नहीं है गाँव में। अगर बात करें लोहारू में असेसमेंट की भारी प्रॉब्लम है, रजिस्ट्री को लेकर के समस्या है, आईडी इतनी, आज ये आधार कार्ड लेके आओ, आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके मेरे बड़े भाई का मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि राजनीति के साथ साथ हमारा एक परिवार भी है। परसों मैं शिवानी में थी, एक महिला से मुलाकात हुई, वो बेड पे आई हुई है, वो हॉस्पिटल गई, आयुष्मान कार्ड को माने ही नहीं गया, बोला वैलिड ही नहीं है, उनको इलाज की सुविधा मिल ही नहीं पाई। अगर बात करें हम आगे वाले सेंटर सरकार की, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसका एक बड़ा कारण है, अभी जो सुनील भाई साहब है बीएसपी से प्रत्याशी है, बात कही कि अग्निवीर के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? हमारे देश के युवा भारी संख्या में देश की सेवा करने के साथ साथ एक रोजगार मिलता था। आज पूरा देश का युवा टेंशन में है, डिप्रेशन में है। क्या हमें, हमारा हक नहीं बनता उनकी आवाज उठाए? डिफेंस में पढ़े लिखे लोग हैं, मैं भी डिफेंस परिवार से हूँ, मेरे दादाजी डिफेंस पर्सन थे, मेरे डैडी नेवी पर्सन थे, मेरे दोनों बेटे डिफेंस में, आर्मी और एयरफोर्स में ऑफिसर हैं। तो हमारा हक बनता है हमारे बच्चों के लिए आवाज उठाए। ये नहीं है मेरे बच्चे डिफेंस में चले गए तो बाकी बच्चों की हम आवाज नहीं उठाए। तो अभी जो चुनाव होने वाला है 25 मई को, पूरे देश का युवा रोष में है। इंडिया गठबंधन का चुनाव बटन दबा करके अग्निवीर जो थोपने का कार्य युवाओं पे किया था, उसका बदला वोट से लेंगे। बिल्कुल, मैं आपके अनुसार अग्निवीर काफी बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है और पानी भी मुद्दा। हमें सही नहीं मानती, पानी बड़ा मुद्दा है, सीवर लाइन को लेकर के बड़ा मुद्दा है। जैसे ही अभी बारिश होएगी, भिवानी में मैं जाती हूँ, हर कॉलोनी में जाती हूँ, एक आम आदमी पार्टी की मेन विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मैं वर्किंग भी हूँ, फैशन डिजाइनिंग का मेरा काम रहा है। मेरे नीचे 100-150 बंदे काम करते थे। हर बंदे की यही बात होती थी कि मैडम हम उस वार्ड से हैं, पानी की पीने की भारी समस्या है, मैडम हम उस वार्ड से हैं, पानी निकासी की भारी प्रॉब्लम है, मैडम जी हम उस वार्ड से हैं, भाई हमारा घर का सदस्य बीमार है, हमें सही तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। अभी 2 महीने पहले की बात है, मैं अपने कार्यालय में बैठी बैठी एक मीटिंग चल रही थी, धानक समाज से एक बड़ी टीम मेरे पास आई कि मैडम जी आपकी दिल्ली में सरकार है और ये हमारा जो प्रधान है धानक समाज का बीमार है और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अच्छे से इसको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करवा सके यहाँ पे। तो दिल्ली में है आपके, वहाँ करो आप वरिष्ठ नेताओं से बात। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी हैं जी, इंडिया गठबंधन के, इतने सालीन है, मैंने फोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल गीता जी आप, इनको जरूरत है, आप लेटर बना के भेज दें, आगे मैं लेटर बना देता हूँ। तो मैंने उस भाई को
ऑफिस का एड्रेस न दे के हमारे सांसद का घर का एड्रेस दिया और जाते ही उनको एडमिट करवाया गया। मतलब इम्प्लीमेंट करने में जो है आपकी हाँ। सरकार वहाँ पे दिल्ली में काफी दिल्ली पंजाब में देखो, हरियाणा में बीजेपी को लेकर के ऐसा नजर हाँ, नहीं आता। बेरोजगारी की बात करें, अभी चुनाव के समय चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन वादों पे कार्य नहीं करते। पब्लिक समझ चुकी है, जनता अब वादे सुनने में विश्वास नहीं करती। अब वोटिंग पे जनता को पता है कि हम सही जगह मतदान करेंगे तो शायद युवाओं का भविष्य में भी सुधार होगा, रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। तो क्या माने पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, बावजूद इसके जो है कोई बड़े मुद्दे कांग्रेस नहीं रख पाई है, आवाज नहीं उठा पाई है, जबकि 10 साल में काफी मुद्दे हो जाते हैं। सिर्फ बीजेपी देखो मुद्दों के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रही है, तो क्या ये चिंतनीय बात है? मुद्दे उठाने की जरूरत नहीं होती। आज हमारे हरियाणा प्रदेश का, हमारे भारतवर्ष का हर वर्ग परेशान है। तानाशाही व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे हम बात करें हमारे सरपंच भाइयों की, ई टेंडरिंग को लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठियां बाजी गई। अगर बात करें हम महिलाओं, आशा वर्कर बहनों की, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, लाठियां भाजी गई। अगर बात करते हैं हम हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों का, उनके ऊपर जो बीजेपी के हाजिर सांसद हैं आरोप लगे, उन्होंने अपनी आवाज रखने की कोशिश की, उनके बालों को खींचा गया, सड़कों पे घसीटा गया। तो तानाशाही सरकार है। अभी सबको पता है कि 5 साल बदलाव होना है और वोट बहुत कीमती है। 5 साल बाद हर व्यक्ति जाएगा, उनको पता है ये कोई गुड़ नहीं है एक हांडी में डालेंगे और निकाल लेंगे। 5 साल के लिए आम व्यक्ति के हाथ बंद जाते हैं। तो बेरोजगारी को लेकर के, महिलाओं को शोषण को लेकर के, महंगाई को लेकर के हुए जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। और अब की बार इंडिया गठबंधन को जनता, इंडिया गठबंधन का जो कांग्रेस का हाथ का चुनाव है, कुरुक्षेत्र में झाड़ू का निशान है, बटन को इतना दबाएगी, बट मशीन की हालत देख के जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं या कर्मचारी हैं, मशीन को वापस लेके जाएंगे, बटन की हालत ही बता देगी कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। विभिन्न राजनीतिक दल आश्वस्त हैं अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत को लेकर के। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दों पे हमने प्रकाश डालने की कोशिश की है, बातचीत करके क्या क्या मुद्दे यहाँ के रहे हैं। तो अलग अलग पार्टियों ने अपने मुद्दे बताए। अब जनता तय करेगी 25 मई को किस प्रकार से वो वोट कास्ट करेगी, कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन हार रहा है। 4 जून को जो उसका पता चल जाएगा। मैं आपका साथी इंद्रवेश तुहन।